Hello everyone, welcome back on सारण क्लासेज। सो 8th क्लास देखते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक ट्रेडिशनल टूल फॉर सोविंग। कि जब हम कोई भी सीड को बोते हैं तो उसके लिए ट्रेडिशनल टूल कौन कौन से यूज करते हैं। बिफोर द एडवेंट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीनरी, जब तक हमारी कंट्री के अंदर हमारे पास कोई भी मॉडर्न खेती करने के लिए कोई मशीन नहीं आई थी, तब तक क्या यूज करते थे हम, ट्रेडिशनल टूल्स वर यूज फॉर फार्मिंग। खेती करने के लिए कौन से टूल यूज किए जाते थे, ट्रेडिशनल। दीज इंक्लूड प्लग, सोल्स, स्कैथिस एंड पिक्सेज। मतलब क्या करते थे, बीज को बोने के लिए, बीज को हलाई करने के लिए, उसको इरिगेशन वगैरह करने के लिए, उसको पिक आउट करने के लिए, अगर उसके अंदर वीड्स वगैरह है तो ट्रेडिशनल टूल के अंदर कैसा होता था कि बैल वगैरह यूज किए जाते थे, काठ से बना होता था, वुड से बना होता था, और उसके अंदर एक फ्यूनल बना होता था जिसके अंदर क्या करते थे, सीड डालते थे किसान। उसके बाद क्या करते थे, उसके नीचे एक सीड ड्रिल होती थी। ठीक है। द ट्रेडिशनल टूल यूज टू सो द सीड्स, किस लिए यूज किया जाता था, बीज को बोने के लिए। वोज लाइक ए फ्यूनल, किसकी तरह, फ्यूनल की तरह, जैसे ये फ्यूनल है। वन सीड वर पुट इनटू दिस फ्यूनल, दे वुड गो टू द 2 or 3 ट्यूब हैविंग शार्प एंड, कि बिल्कुल ज़मीन के नीचे तक जाने के लिए जो ये फ्यूनल थी उसको बिल्कुल नीचे भेज देती थी, किन के द्वारा, 2 or 3 ट्यूब्स के द्वारा। द एंड विल प्राइस विल इनटू द सोइल एंड प्लेस द सीड देयर। जो इसका एंड पॉइंट होता था फ्यूनल का, वो कहाँ पर होता था, बिल्कुल ज़मीन के नीचे, मिट्टी के नीचे। सो क्या, ताकि अच्छे से बीज नीचे जा सके, सोइंग हो सके। उसके बाद आता है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या होता है, यूज क्या, किस लिए यूज किया जाता है, इट इज़ यूज फॉर सोविंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। क्या करते थे, सोविंग क्या होता है, हमारे जैसे आपने आजकल तो देखा होगा कि खेती वगैरह, खेत वगैरह में ट्रैक्टर वगैरह मशीनरी आ गई है, तो ट्रैक्टर यूज करते हैं। ट्रैक्टर के पीछे जो, जैसे ये फ्यूनल बना हुआ, जैसे ये होता है, एक होता है नुकीला सा, उसको क्या करते हैं, वो सोविंग करते हैं। इट एंश्योर दैट सीड आर सोविंग यूनिफॉर्मली। इसके अंदर ये इंश्योर किया जाता है कि देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर तो ट्रेडिशनल टूल थे, उसके अंदर तो प्लगिंग वगैरह करते, तो किसान क्या देखते थे कि बीज कहाँ तक जा रहा है, क्योंकि वो साथ के साथ होते थे, लेकिन ट्रैक्टर में ऐसा नहीं होता। तो इसलिए क्या किया जाता है, सीड्स को इंश्योर किया जाता है कि वो अच्छे से बो रहा है या नहीं, उसकी बुआई अच्छे से हुई है या नहीं। एट ए पर्टिकुलर डेप्थ आर कवर एंड द कवर्ड बाय द सोइल आफ्टर सोइंग। इसके बाद क्या करता है वो सीड ड्रिल, जैसे हमने बीज बो दिया, उसके बाद क्या करता है, डेप्थ तक कवर कर देगा उस बीज को, बिल्कुल नीचे तक, मिट्टी तक लेके जाएगा, जमीन तक ले जाएगा। ठीक है। सो पता चला कि सीड ड्रिल क्या होता है। उसके बाद आता है नर्सरी। नर्सरी क्या होता है, अ नर्सरी इज ए प्लेस वेयर यंग प्लांट एंड ट्री आर ग्रोन। क्या होती है नर्सरी, एक जहाँ पर छोटे छोटे प्लांट्स को और ट्रीज को लगाया जाता है, उगाया जाता है। फॉर प्लांटिंग एल्सवेयर, फिर क्या करते हैं, वहाँ से उस यंग प्लांट को, ट्री को उठा के जहाँ पर हमें नीड होती है, हम अपने फील्ड के अंदर उसकी सोविंग कर देते हैं। नर्सरी एक्ट एज ए रिपोजिटरी ऑफ सैपलिंग। मतलब क्या करते हैं, जैसे पौधे लगाते हैं ना, आपने देखा होगा कि जो राइस वगैरह बोते हैं तो उनके लिए पहले क्या की जाती है, उनकी नर्सरी की जाती है, उनके लिए यंग प्लांट्स लगाए जाते हैं, उसके बाद उसको फील्ड में एक एक करके लगाया जाता है। तो वो भी क्या होता है, कि नर्सरी का एग्जाम्पल होता है। सो देखते हैं आगे। जर्मिनेशन ऑफ सीड क्या होता है, जर्मिनेशन ऑफ सीड का मतलब क्या होता है, जब आपको क्या दिखेगा ना कि हमारे सीड्स क्या करना स्टार्ट कर दे, जैसे हमने नीचे सीड बोए थे, वो छोटे छोटे आपको दिखना स्टार्ट कर दे, मतलब सीड से बाहर आना स्टार्ट कर दे, तो क्या होता है, जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड हैपन व्हेन द सीड इज सोन इन द लैंड। जब जमीन के ऊपर दिखने लग जाते हैं ना सीड, तो उसको क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन ऑफ सीड। एंड वाटर्ड, ए प्लांट स्टार्ट टू emerge from the seed to start to grow। इस जर्मिनेशन के अंदर क्या होता है कि सीड क्या कर देता है, ग्रो करना स्टार्ट कर देता है एक प्लांट के रूप में। ओके, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या कहता है कि एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। आप क्या करते हैं, आपने देखा होगा कई किसान क्या करते हैं, ऐसे ही तो हमारी खेती होती नहीं, क्रॉप उगती नहीं, उसके लिए क्या होता है कि जैसे हमें फीड की जरूरत होती है, उसको भी
क्रॉप को भी, प्लांट्स वगैरह को भी फीड की जरूरत होगी, तो उनके लिए क्या कर देंगे किसान, उनको क्या देता है, मैन्योर और फर्टिलाइजर देता है। अब मैन्योर क्या होते हैं और फर्टिलाइजर क्या होते हैं वो देखते हैं। मैन्योर फर्टिलाइजर, ये मिसप्रिंट है। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर आर सब्सटेंस दैट आर एडिड टू द सोइल टू इंक्रीज देयर फर्टिलिटी, कि किसी भी मिट्टी के अंदर उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, उसके अंदर मैन्योर और फर्टिलाइजर को यूज़ किया जाता है। मैन्योर क्या होता है कि ये मैन मेड होता है, मैन्योर क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली डिकम्पोजिशन के कारण होता है, और फर्टिलाइजर क्या होता है, ये मैन मेड होता है, जैसे खाद बीज वगैरह, इसके अंदर क्या आता है, गोबर खाद वगैरह आता है, ये मैन मेड होता है। व्हेल मैन्योर आर मेड बाय डिकम्पोजिशन और ऑर्गेनाइजेशन सब्सटेंस, फर्टिलाइजर इज मेड ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल्स, मीन्स फर्टिलाइजर को तो इनऑर्गेनिक केमिकल के द्वारा बनाया जाता है, और मैन्योर को कैसे बनाया जाता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिकम्पोज करके। ओके, अब देख लेते हैं इनके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। फर्टिलाइजर क्या होता है, मैन्योर क्या होता है। फर्टिलाइजर बताया था ये मैन मेड होता है, इनऑर्गेनिक साल्ट होता है। मैन्योर क्या होता है, नेचुरल सब्सटेंस obtained by the decomposition of cattle dung and plant residues। कहते हैं, क्या कहता है कि जो मैन्योर होता है ना वो किसके डिकम्पोजिशन से होता है, जैसे हमारे एनिमल्स के डग वगैरह से, और जो प्लांट सड़ जाते हैं और डिकेई हो जाते हैं किसके अंदर, सोइल के अंदर, उससे अपने आप नेचुरली बनता है। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री, फर्टिलाइजर कहाँ पर बनाया जाता है, फैक्ट्रीज के अंदर। ये कहाँ पर बनाया जाता है, खेत वगैरह के अंदर मैन्योर। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सोइल, जो फर्टिलाइजर होता है कोई भी ह्यूमस नहीं देता किसको, सोइल को, बट क्या मैन्योर सोइल को ह्यूमस बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोवाइड करता है। फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन गैस होती है, फास्फोरस होते हैं, पोटेशियम होता है, लेकिन मैन्योर के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, किन के कंपैरिजन में, फर्टिलाइजर के कंपैरिजन में। ठीक है, आया समझ, चले आगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच अवर क्लासेज को देखने के लिए। स्टूडेंट्स हमारी क्लासेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपकी कोई क्यूरी है सो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बहुत जल्द दूंगी।